कर रहे हैं। हजरत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जब करीब आती, सरकार कदम उठाते, आगे बढ़ते फातिमा जो है आगे बढ़कर सर को झुका देती, पैगंबर सर का बोसा लेते और अपनी जगह पर बैठा देते। नहीं समझा तो तुम्हें फिरके की समझ आती है, लड़ाई की समझ आती है, झगड़े की समझ आती है। या सुभान अल्लाह, अपना ईमान बचाओ अपना। फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नाम पर सुभान अल्लाह नहीं हो रही, ईमान बचाओ। जब रसूल आते तो फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, तिरमिज़ी में आता है, आगे बढ़कर अपने पापा के अपने वालिद मालिद के हाथ चूम लेती, गर्दन को झुका लेती और अपने साथ ले आती। जहाँ खुद बैठती थी वहां बैठा देती। अगर घरों में सुकून चाहते हो, बेटियों से वो सलूक करो जो तुम्हारे नबी ने किया है। और बेटियां अगर चाहती है अब्बा राजी रहे, सुकून चाहती है, तो वो सलूक करे जो फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने किया है। इस अमल को अपनाना तुम्हारा काम है, कबूल करना मेरे अल्लाह का काम है, तुम्हें रहमत और सवाब देना मेरे अल्लाह का काम है। कौन? फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जिसका वालिद सैयदुल अंबिया है, सैयदुल अंबिया है, जिसका खामद सैयदुल औलिया है, जिसका बेटा सैयदुल शुहदा है, जिसकी अपनी ज़ात सैयदुल निसा है। देखिए तिरमिज़ी शरीफ में रकम है, अल मुस्तदरक में भी आता है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा, बुलंद आवाज से कहो रदियल्लाहु ताला अन्हा, आप फरमाती है कि फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का चलना रसूल के तरीके के मुताबिक था, बैठना रसूल के तरीके के मुताबिक, उठना रसूल के तरीके के मुताबिक था। उसने इखलाक रसूल वाला था। और जब गुफ्तगू करती थी हज़रत फातिमा तो ज़हरा तो सलामुल्लाह अलैहा, जब गुफ्तगू करती थी तो सरकार के लहजे में करती थी, सरकार के अंदाज में करती थी, सरकार के तरीके के मुताबिक करती थी। लोग देखने वाले देख कर कहते थे फातिमा रसूल के लहजे में बात कर रही है। अल्लाह वली। देखो मैं आपको बताऊं, रसूल की ये वो बेटी है जी इतनी अजमत वाली है, उसका जिक्र में तुम गाफिल हो गए तो समझ लो गाफिल हो गए। तवज्जो से सुनो, ये वो बेटी है रसूल की। देखिए जब क़यामत का दिन होगा, रोज़ा तो शुहदा में रकम है, अल हयात में रकम है, तो रसूल की बेटी मैदान क़यामत में आएगी। एक जर्द रंग का चोला होगा, कमीज होगी, एक
खून वाला चोला होगा। अल्लाह फरिश्तों से कहेगा, फरिश्तों ऐलान कर दो मेरे रसूल की बेटी गुजरने वाली है, ऐलान कर दो। फरिश्ते ऐलान करेंगे, लोगों नजरें नीची कर लो, फातिमा तो ज़हरा का गुजर हो रहा है। नहीं 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 नहीं, इतना बुलंद आवाज से कहे कि मदीने वाला खुश हो। आगे जाएंगी तो वद्दुहा के चेहरे वाले, पापा से उनकी मुलाकात होगी, बाबा से मुलाकात होगी। फातिमा ये क्या उठाया हुआ है? कहा रब के दरबार में जा रही हो, रब के दरबार में जा रही हो फैसला लेने के लिए। कहा बेटा आज हम लेने का वक्त नहीं, आज तो अता करने का वक्त है। आज हमारा घड़ी लेने वाली नहीं है, आज अता करने वाली है। जा रब को कहे इन कपड़ों के सदके, हसन के कपड़ों के सदके, हुसैन के खून आलूद कपड़ों के सदके मेरे बाबा की उम्मत को बख्श दे। कैसी उम्मत बेकार है, सुबहान अल्लाह इसकी ज़बान पर नहीं आता। और वो पेश होगी, कहेगी मेरे अल्लाह इन कपड़ों के सदके वहाँ मेरे बच्चों ने तेरे दीन को बचाया है, तेरे नाम को बचाया है, यह मेरे बाबा की उम्मतियों को बचा दे। हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वो है जो अपने हाथों से चक्की चलाती थी। एक दिन ख्याल आता है कि खादम कोई रख लिया जाए, खादमा रख ली जाए। ख्याल आता है, सरकार की बारगाह में अर्ज़ की। सरकार ने फरमाया बेटी फ़ातिमा हम खादमों को इस खिदमत के लिए नहीं रखना, मैं तुम्हें वजीफा बता देता हूँ। वजीफा बताया, कहा बेटा 33 मरतबा पढ़ा कर सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा पर पढ़ा कर अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा पर पढ़ा कर अल्लाह अकबर। अल्लाह तुम्हें इतना देगा, इतनी कुव्वत देगा कि खादमा की जरूरत नहीं रहेगी। देख ये वो फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वो है। हज़रत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती है कि मैंने बाज़ औक़ात देखा कि फातिमा चक्की के करीब ही अपने बच्चे का झूला रखती थी, कभी चक्की को चलाती, कभी झूले की डोरी खींचती। जब रसूल की बेटी थक जाती, नींद गालिब आ जाती, कहती मैंने आंखों से देखा है। उम्मे ऐमन वो है जिसने रसूल को दूध पिलाया है। वो माँ कहती है मैंने आंखों से देखा है, कोई झूला भी झुला रहा है, कोई चक्की भी चला रहा है। बुलंद आवाज से कहे तेरे भी मुकद्दर जाग जान। कोई झूला भी, कोई चक्की भी चला रहा है। अहले मारिफत वाले बताते हैं, पूछा गया, जिक्र हुआ दरबार नबवी में कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है। कहा वो कौन चलाता है? सरकार ने जबरील की तरफ देख, सरकार ने जबरील की तरफ देखा। जिब्रील कहने लगे चक्की भी मैं चलाता हूँ, झूले की डोरी भी मैं चलाता हूँ। अल्लाहु अकबर।
वो फातिमा जब झूला झुलाया करती थी, हज़रत उम्मे ऐमन कहती है वो कुरान पढ़ा करती थी, अल्लाह का कुरान पढ़ा करती थी। जिसके बेटों का झूला जिब्रील डोरी खींचे, जिसकी चक्की जबरील चलाए, उसको फातिमा तु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कहते हैं। देखो, ये मैंने पहली मर्तबा ज़िंदगी में मौजू बयान किया है, पहली मर्तबा। रोज़े की हालत है, लेकिन रसूल की इज्जत की कसम दिल ऐसा करता है इतना बयान करूं, इतना बयान करूं, इतना बयान करूं कि मुझे होश ही न रहे और उन्हीं से जाकर मिले। हज़रत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रात के वक़्त जब क़याम करती थी, सर्दी की बड़ी लंबी रातें होती है, फिर भी या क़याम में गुजरती, या रकूह में गुजरती, या कौमे में गुजरती, या जलसे में गुजरती। उधर से हज़रत बिलाल अज़ान कहते, फातिमा सजदे में सर रख कर कहती, अल्लाह इतनी लंबी रात बना, फातिमा दिल भर के तेरा जिक्र कर ले। कुर्बान कुर्बान वो फातिमा तु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा एक मर्तबा चादर एक बाल के बराबर सर से हट जाती है, सूरज का रूप हो जाता है। लोग सरकार से पूछते क्या हुआ, सरकार जिब्रील से पूछते क्या एक सर से बाल बराबर सर नंगा फातिमा का हुआ है। और सूरज ने शर्म की है, हया किया है, एहतराम किया है। वो है फातिमा जिसका आफ्ताब भी हया करता है, जिसको सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा मेरा जिगर है और जन्नत की औरतों की सरदार है। दुनिया की औरतों की सरदारी तो लोगों को मिलती रहती है, खत्म होती रहती है। कहा दुनिया पर सरदार नहीं, फातिमा जन्नत की सरदार है, यानी फातिमा की सरदारी खत्म ही नहीं होगी। सरदारी खत्म नहीं होगी। जब बाबा का आखिरी लफ्ज़ कह दो, जब बाबे का वक़्त आया तो सरकार ने अपनी बेटी को बुलाया, कान में बात कही। बाद में उन्होंने बताया वो बात कही थी, फातिमा तू मेरे पास जल्दी आ जाएगी। 6 माह जिंदा रही, अपने पापा की कब्र पर जाकर आंखों से आंसू बहाकर कहती थी, बाबा जितना मुझे गम है, अगर रात को होता रात की शक्ल तब्दील हो जाती, अगर किसी दिन पर गम आता रात बन जाती। सारा वक़्त अपने बाबा की कब्र पर गुजारती। जब वक़्त आया तो कहा हदायत की, वसीयत की, कहा मुझे डोली में डालकर जाना, मेरा जनाजा कोई ना देखे, मेरा कोई चेहरा ना देखे। रात के वक़्त जनाजा उठाना, रात के वक़्त जनाजा उठाया। जैसा कि हमारे पंजाब में दुल्हन जाती थी पहले, डोली में बैठाकर ले जाते थे, उसी तरह डोली बनाई गई। ये फातिमा की डोली उठाई किसने?
नबी के यारों ने उठाई, नबी की सहाबा ने उठाई, जन्नतुल बकी लेकर गए। रब्बे काबा की कसम उठा कर कहता हूँ, रवायतें और भी बहुत है। उसने जनाजा पढ़ाई, उसने जनाजा पढ़ाई, नहीं जनाजा पढ़ाई जो हकदार था, सिद्दीक अकबर ने जनाजा पढ़ाई, नमाज जनाजा उन्हें पढ़ाई। मेरी दुआ है अल्लाह करीम हम सब को इश्क़ नबवी अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।